ओम शांति। 23/3/88। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाने वाले दिलाराम बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह की साज से जीतने वाले दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो माया जीत जगत जीत हैं ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वो स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुबन साज सुनते रहते कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा ही है। बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये बोल आत्मा के नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली तो बहुत अच्छा है। बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए,
यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसकी दिल में सदा बाप है, वो स्वतः ही संसोच फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा तब स्वीट होम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देंगे ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं। जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हों, तो ऐसे दिल रुबा होना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके, रूह रिहान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो, और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 वालों की कथा है, 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं होना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दे दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भगत बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देंगे, तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो। राजा भी मात पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे होना। सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उलाहना ना रह जाए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं,
जब बहुत आते हैं तो बांटना पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन बनाते हैं और क्या करेंगे, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है, नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है, सुनाया ना। नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उसको भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक चाहे बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट तो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नज़दीक टाइम पर थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो रुक जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 हैं। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है, 2 बोल भी कहते हैं उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है, और करते हैं, ऐसे नहीं कहते। दिल खुश करते हैं, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप दादा तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को, सदा हर कर्म में संसोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। ओम शांति।